नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फास्ट में कैसे हम लोग एक्सेल में फार्मूला जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो ये देखिए, जैसे कि हम लोगों का मैथ का, कंप्यूटर का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, ये सब सब्जेक्ट का मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को एवरेज चाहिए। तो हमको डायरेक्ट ये फार्मूला डालना है। एक्सेल में एवरेज निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से G2 तक वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, ये C2 है और यहाँ G2 है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फार्मूला को कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ हमारा सब एवरेज आ जाएगा। वैसे ही करके एक्सेल में सम निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से C7 तक वैल्यू है। ये हो गया C2, ये हो गया C7 और यहाँ पे सभी ये सम होके वैल्यू आ जाए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डबल क्लिक करके Ctrl+A से Ctrl+C कॉपी करेंगे। यहाँ पे जाएंगे गूगल में, हम लोगों को गूगल में जाके यहाँ से चैट जीपीटी खोलेंगे। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी और यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देंगे, इंटर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एवरेज निकालने का हमारा फार्मूला आ गया। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और चलिए एक्सेल में, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये Ctrl+D से मैंने ये सारे में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सब एवरेज आ गया हमारा। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिखना है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में है, देख सकते हैं आप। अब ऐसे ही हम लोगों को क्या है, सम को करना है। डबल क्लिक किया, Ctrl+A Ctrl+C, उसके बाद फिर से चलिए आप इधर चैट जीपीटी में और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और इंटर क्लिक कर दिया। अब जो है हमारा सम निकालने का फार्मूला इसने दे दिया। अब सम निकालने का फार्मूला दे दिया, उसके बाद फिर से चले एक्सेल में और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने C2 से C7 तक वैल्यू है बोला था और यहाँ पे इसने निकाल दिया। अब यहाँ पे आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो हमारा फास्ट फार्मूला हो गया है एवरेज और सम निकालने का, जो कि कोई भी ज़रूरी नहीं है आपको याद करने का, और याद नहीं है तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। और तीसरा नंबर में क्या है, एक्सेल में फार्मूला बता दो पास और फेल का। 33 नीचे फेल और 33 ऊपर पास, और C2 से G2 तक वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं G2 और यहाँ पे C2 से G2 तक वैल्यू है। किसी भी सेल में 33 से नीचे है तो फेल शो करे। ये मैंने डाल दिया है। ये किसी में भी 33 से नीचे है तो रिजल्ट फेल आए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसका रिजल्ट तो फेल ही आ गया ना। तो इसको डबल क्लिक किए, Ctrl+A Ctrl+C, है ना, Ctrl+C करके उसके बाद चैट जीपीटी में गया और इधर मैंने जाके पेस्ट करके इंटर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है रेडी हो गया। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल में आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो पेस्ट किया इसको Ctrl+D कर दिया। यहाँ पे देखिए ये सभी पास हो गया। ये सभी क्यों पास हो गया, अभी जो है फार्मूला में कुछ गड़बड़ हो गया कि क्या हो गया, वो भी हम लोगों को चेक करना है। अभी देखिए C7 सिर्फ ये बता के आ रहा है, C7 के वैल्यू अगर नीचे है तो ये, अब देखिए ये फार्मूला में क्या गड़बड़ हो गया। अभी इसमें कोई भी सब्जेक्ट में मैंने इसको बोला है किसी भी सेल में 33 से नीचे है तो फेल शो करे, बट ये वो नहीं लिया। किसी भी सेल में 33 से नीचे फेल हो गया। अब इस सेल में 33 से नीचे है तो इधर फेल दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाया। तो अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि इसने क्या किया है। अब इसको जो है एक्सेल में फार्मूला दो पास और फेल का। 33 नीचे फेल और 33 ऊपर पास, C2 से G2 तक वैल्यू है। किसी भी सेल में 33 से नीचे है तो फेल शो करे। अब ये मैंने इसको डाला। अब इसमें फिर से एडिट कर देना है कुछ भी, जैसे कि किसी भी सेल में, यहाँ पे ये नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है, इसको फिर से समझाना पड़ेगा। किसी भी सेल में 33 से नीचे है तो फेल शो करे। अब मैंने इसको फिर से क्लिक किया, अब ये फिर से देख रहा है। अब देखिए अब जो है सो ये अच्छा वाला फार्मूला दिया। अब ये जो फार्मूला है, अब मैं इधर डालूंगा तो ये काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब देखिए अब ये फेल पास काम कर रहा है। Ctrl+D किया। अब इसमें फेल है क्योंकि इधर 29 ही है, इसमें फेल है क्योंकि इधर 27 ही है। तो कई बार क्या हो जाता है, फास्ट में आप लोग करेंगे तो कोई छूट सकता है। तो उसको अच्छे से जो है सो एक बार फिर से फार्मूला को डाल दीजिए। सेल को SEL सेल डाल दिया था तो नहीं ले रहा था, इसमें मैंने CELL सेल डाल दिया तो वो समझ गया, है ना। तो कई बार क्या होता है, एक्सेल वो चैट जीपीटी नहीं समझता है, इसके लिए भी आप लोगों का फार्मूला परेशानी हो सकता है। एक्सेल में दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालने का फार्मूला दो जो C2 से D2 तक वैल्यू है।
ये C2 हो गया, ये D2 हो गया। अब ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट इसको कॉपी करके पेस्ट किया और इधर डाल दिया मैंने इसको। अब ये जो है डालते ही क्या हो गया, इंटर किया। अब देखिए, अब जो है सो डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल दिया। अब यहाँ पे एक्सेल में आया और इसको पेस्ट कर दिया और ये सभी को कंट्रोल डी कर दिया, आ गया हमारा सब कुछ। बस बिंगो, देखिए टोटल आ गया ना। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है, तो ये आप लोग प्रॉम्प्ट देख के आप लोग भी डाल सकते हैं। अब ये जैसे देखिए, ये सभी मार्क है। एक्सेल में फार्मूला दो जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू निकाले, C2 से G2 तक वैल्यू है बोल दिया है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा मतलब मैक्स और मीन का फार्मूला इसको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए मैंने वैल्यू पेस्ट किया, अब ये दो फार्मूला देगा, सबसे छोटा मैक्स का और सबसे छोटा मीन का। तो अब ये देखिए, अब ये देखिए ये रिस्पॉन्स कौन सा प्रेफर करे वो भी बोल रहा है इसमें। अब ये जो है मैंने मैक्स का सबसे बड़ा वाला कौन सा है उसके लिए बोला है, तो ये मैंने अब पेस्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा वाला वैल्यू जो है इसमें से वो कंट्रोल डी करते ही दिखा देगा। ये सभी वैल्यू में से ये एक लाइन में सबसे बड़ा ये 90 है, तो इधर 90 है सबसे बड़ा, तो ये दिखाया। इधर 89 है ये लाइन में, तो 89 दिखाया। अब सबसे छोटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ही छोटा का फार्मूला इसको कॉपी किए, अब यहाँ पे आए एक्सेल में और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल डी करते हैं, ये सभी में सबसे छोटा छोटा कौन सा है वो दिखा दिया इधर, ठीक है। अब 6 नंबर में चलते हैं। एक्सेल में फार्मूला दो जो 18% GST ऐड करे। अब 18% GST कंट्रोल A C करके यहाँ पे आए और इसको मैंने फिर से पेस्ट कर दिया और इंटर क्लिक कर दिया। 18% GST निकालने का फार्मूला। अब 18% GST कितना होगा, कोई भी वैल्यू है दिया हुआ उसका, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला ले आए, कॉपी पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये इधर कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है 18% GST ये ऐड करके बोल रहा है, मतलब 1.18 से ये मल्टीप्लाई करके और कितना वैल्यू आ रहा है वो दिखा रहा है। आप ऐसे करके डायरेक्ट आपको 18% GST ही सिर्फ निकालना है, तो डायरेक्ट इसको भी करके ये करके इनटू, अब इतना करते हैं ना, इनटू है ना, जितना जो हमारा वैल्यू हुआ है उसका 18 है ना, उसको अब फिर से क्या करेंगे, इसको कोष्ट लगा के है ना और डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, ऐसे करके ये हो गया डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो गया 180। 180 इसमें जोड़ दिया तो 1000 में 180 जोड़ने के बाद 1180 आ गया, ठीक है। तो अब एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव करें उसका फार्मूला कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। अब डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने का ये फार्मूला दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले सिलेक्ट रेंज को सिलेक्ट करो, उसके बाद टैप टू क्लिक करें, डाटा में क्लिक करें और डाटा टूल में जाके डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करें और चूज ओके करें। अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए सभी लोग, अब इसमें जो है सो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अभी जैसे ये सभी को मैंने इसमें से डुप्लीकेट पता लगाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा के बाद रिमूव डुप्लीकेट है इधर, यहाँ पे देख सकते हैं। कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन के साथ हम लोग कर सकते हैं रिमूव। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम सिलेक्टर ओके किया, तो ये देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक वैल्यू रिमेन, नोट दैट काउंट एम्प्टी सेल, काउंट में इंक्लूड एम्प्टी सेल और स्पेस, ये सभी को काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो गलत डाटा था, सेम डाटा आ रहा था, उसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिमूव करने का। अब उसके बाद चलिए एक्सेल में फार्मूला बताओ दो जो कॉलम में कितनी एंट्री है वो काउंट करे। अब कोई भी कॉलम में कितना एंट्री है वो काउंट करवाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये पेस्ट करना है, इंटर क्लिक करना है। अब उसके बाद जो ये ए का दिया हुआ है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया ये फार्मूला को। अब यहाँ पे आया एक्सेल में, यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे ये फार्मूला को पेस्ट कर दिया। ये 7 दिखाया, 7 क्यों दिखाया, क्योंकि अभी इसमें देख रहा है ये 7 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी डाल रहे हैं तो ये जो है काउंट कर रहा है। काउंट है C2 से C10 तक का ही काउंट कर रहा है। अब ये इसमें जैसे आप लोग C से C पूरा में आपको चाहिए, पूरा में ही चाहिए कि C वाले में कितना है, तो ये 11 आ गया ना। क्यों ये 11 है, क्योंकि ये आपका काउंट कर रहा है 8 और इधर 9, 10, 11, ठीक है।
तो ये आप लोग जो है थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोग समझ के वो फार्मूला देगा, आप उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी आप लोग बहुत चेंज कर सकते हैं। या नहीं आया मेरे को सी कॉलम का पूरा चाहिए, उसको बोलेंगे तो वो फिर से सी का पूरा देगा। नहीं तो ये जैसे देखिए C2 से C10 तक का दिया हुआ है। अब जैसे पूरा कॉलम सी का चाहिए, अब देखिए पूरा कॉलम सी का चाहिए, तो ये फार्मूला दिया ना। अब इसको मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे आके जो मैंने इसको जब पेस्ट करूँगा, अब देखिए 11 आएगा, क्योंकि ये जो मैंने किया है वही फार्मूला ये दिया है, काउंट ए का फार्मूला होता है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला वैल्यू C2 से F2 तक है, G2 में टोटल वैल्यू है, ये बोल दिया है मैंने, G2 में यहाँ टोटल है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इसको जो है डबल क्लिक करके कंट्रोल A कंट्रोल C करके हम लोग जाएंगे इधर, और यहाँ पे पेस्ट करते ही इंटर क्लिक कर देंगे। अब ये जो है हमको फार्मूला दे दिया। अब यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे और परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमको सबसे आसान यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये वाला जो है परसेंटेज वाला इसको लेंगे। अब ये एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला वैल्यू C2 से F2 तक है, G2 में टोटल है। अब ये कितना समझ रहा है, ये फार्मूला ले जाते हैं हम लोग और उसके बाद लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये 0.26 आया। क्यों आया, क्योंकि ये 300 और ये वैल्यू रेंज ये जो है ये पूरा नहीं लिया है, इसको रेंज पूरा लेना है तभी ये दिखाएगा कंप्लीट फार्मूला, पर ये तो वो नहीं किया है उसने, है ना। अब इसको बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू नहीं निकला, अब इसको जो है सो थोड़ा बोलेंगे हम लोग कि वो नहीं निकाल पाया, इसमें याद चेंज करेंगे कुछ। एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ, बताओ वैल्यू C2 से F2 तक है, G2 में टोटल वैल्यू है। अब इसको फिर से सेंड कर देंगे तो देखते हैं ये क्या करता है। C2 डायरेक्ट G2 दिखा रहा है। अब ये समझ नहीं रहा है, ये समझ क्या नहीं रहा है, C2 से F2 तक, C2 से V2 तक वैल्यू लिखना है, यहाँ पे VALUE वैल्यू है। अब जो है सो ये समझेगा। कभी कभार जो है सो हमारा बोला हुआ वो नहीं भी समझ सकता है, तो हम लोगों को क्या है कि उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। अभी भी ये नहीं समझ रहा है। एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट फार्मूला बताओ, वैल्यू C2 से F2 तक है, रेंज वैल्यू C2 से F2 तक है, G2 सेल में टोटल वैल्यू है। अब फिर से देंगे, ये क्या समझ रहा है। अब जो है सो इसने निकाल के दिया, देखिए। अब ये जो है इसको कॉपी करके एक बार ट्राई करते हैं क्या हुआ। अब इसको जो है पेस्ट किए तो अब लोग ये 0.92 आया। अब इसमें जो है ये खास करके इसको 100 करना था, अभी भी ये नहीं किया है, तो हम लोग ये ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभार वो भी पूरा नहीं दे सकता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या निकलना चाहिए। तो इसको जो है यहाँ पे से इसको ड्रैग कर सकते हैं और ये हमारा आ गया, बिंगो हो गया। देखिए आप लोग सभी आ गया। अब 10 नंबर का देखते हैं। एक्सेल में फुल नेम में सिर्फ एक्सेल के फुल नेम में से सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो फुल नेम है राहुल यादव प्रिया गुप्ता, तो इसमें से डबल क्लिक करना, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे आए और इसको जो है पेस्ट किया, इंटर किया। अब जो है ये लेटर को जो है फर्स्ट वाले नेम को कैसे ये एक्सट्रैक्ट करता है देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लाया हुआ फार्मूला पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम सिर्फ, अब जैसे राहुल कुमार यादव है तो ये पूरा में से राहुल हमको सिर्फ चाहिए था, तो ये फर्स्ट वाला आ गया। इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास, RAHUL राहुल लिख दिया, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल E करते ही आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले वाले को डिलीट कर दिया,
कंट्रोल ई करते ही आप लोगों का सभी ये शॉर्टकट है निकालने का, ठीक है। अब ऐसे ही करके एक्सेल में टेक्स्ट को प्रॉपर केस करना है, प्रॉपर केस। अब राहुल छोटा, प्रिया का पी छोटा, अमन का ए छोटा, जे छोटा, तो इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसमें पेस्ट करके और यहाँ से हम लोग प्रॉपर का फार्मूला इसे बनवाएंगे। अब ये देखिए ये बना दिया प्रॉपर का फार्मूला। हम लोग फिर से जाएंगे एक्सेल में और यहाँ पे जो है हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये पूरा सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे तो ये बिंगो हो गया। देखिए अमन ए छोटा था, बड़ा हो गया, जेन का जे छोटा था, स्नेहा का एस बड़ा, सौरभ का एस बड़ा। तो ये ऐसे करके हम लोग कोई भी काम जो है सो चैट जीपीटी से करवा सकते हैं बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से। जैसे कि इसमें हमारा समस्या हो गया था, तो कई बार हमारा समस्या हो सकता है, वो भी जो हमारा वैल्यू देता है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें भी देखना है कि ये कर क्या रहा है। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इतना रेंज बाई इतना किया है, तो अब ये ठीक हुआ है। वो कितनी बार नहीं समझ पाता है हमारा प्रॉम्प्ट की वजह से, तो हमको प्रॉम्प्ट को ठीक करना है। इसीलिए मैंने थोड़ा गड़बड़ भी प्रॉम्प्ट डाल के आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे उसको ठीक करना है। अब सभी अच्छे प्रॉम्प्ट होंगे तो आपको लिखना भी चाहिए ना, तो लिखने के बाद गड़बड़ हो जाएगा तो कैसे उसको ठीक करना है वो भी तो आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने आपको ये गड़बड़ थोड़ा डाल के दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।